से बोलो नवरगांव की माता है राजू का गाँव क्या है ना नवरगांव दो माता है आप अकेले गाँव में अकेले पड़ गए यहाँ आना नहीं होता है क्लास में साथ में आने दिन आते हैं कभी कभी उम्र चले जाते हैं यहाँ नहीं यहाँ दूर पड़ता है यहाँ नजदीक पड़ता है मालूम नहीं मैं उम्र से ही जाने की अच्छा बस काम ही नहीं उम्र गई और हम आपके गांव में पीके मीठा मसाला है वहाँ जाते हैं जाना बंद कर दिया नहीं कभी कभी जाते हैं आप अपने आप जाना बंद नहीं करके हाँ नहीं तो सेवा पूछेगा नहीं कल रात को मैं देखी उसमें तो भाई गीता पाठ से रखोगे उनको पता चला कि एक बार पार्टी में चली गई उन्होंने मुझे पूछा तो शंकर पार्टी में चली गई और यहाँ माता बड़ा कर दिया तब आप यहाँ आ गई नहीं शंकर पार्टी में चली गई अच्छी बात है ठीक है अब आपको देश निकाला मिल गया पक्का पांडव हो गए पांडवों को देश निकाला मिलता ही हमारी को देश निकाला न मिले तो फिर कौरव गवर्नमेंट मिल गए मैं बोली मैं उसको मैंने बोला जहाँ बाबा है मैं वही जाती हूँ उनके सामने बाबा जहाँ है मैं वहाँ गई बाबा को छोड़ के नहीं गई वो कहेंगे जहाँ दीदी जाती है वहाँ हम रहेंगे बाबा जी जब रेल छूटेंगी तो एक ही तो रहेंगी तो फिर हमको कैसा मालूम पड़ेगा क्या रेल आखिरी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो कराची में क्या एक ही रेल गई थी कोई बंगलौर से जाने वाली थी कोई कराची से बंगलौर आने वाली थी कोई कराची से कलकत्ता आने वाली थी कोई कराची से श्रीनगर आने वाली ट्रेन थी जो अलग अलग ट्रेन थी और अलग अलग ट्रेनों में चले मैंने जिनके लिए जो ट्रेन पकड़नी थी पहले की ट्रेन पकड़ ली सो पकड़ ली बाद में सारी काट डाली गई तो आपको टंका लाएगा ये आ गई ट्रेन आगे नहीं चढ़ जाओ बाबा ये हमारे से नीचे पत्र लिखा गया है तो ये कौन से टाइम में काम में है फाइनल परीक्षा होगी तो काम में तो आएंगे ना 8 ही तो बचेंगे कितने बचेंगे माया की परीक्षा में पास होने वाली सिर्फ 8 बचेंगे बाकी तो सब व्यर्थ में आ जाएंगे भाई बोल रहा था कि भाई जब वहाँ पे हमारे लिए और वो जो है वहाँ पे एक ही हट्टी होगी कौन सी हट्टी होगी इस्लामियों की हट्टी होगी कि मुसलमानों की हट्टी होगी आदि सनातन देवी दिखा हाँ आज सनातन देवी का धर्म है अंतर में रहेंगे अभी तो नहीं है अंत में रहेगा तो हम चले जाएंगे आगे की सोच रहे हैं क्या होता है बाबा वो खाली कर देंगे हम जाए क्या हम जाए पहले या पहले वो खाली करें फिर हम जाए मैंने थोड़ी कहा हमें तो बाप दादा ने कहा मदन वालों को मदन छोड़ना पड़ेगा हाँ बाबा ये नहीं हमको तो जाना है ना हम प्रश्न क्यों पैदा करें बाबा की वाणी बाबा ने कहा हम मान लेते हैं खाली करना ही पड़ेगा नहीं वही बाबा खाली तो करना ही पड़े वही पूछ रहे हैं और फिर अभी ये भी बोल दिया माया भी समझ गई है कि हमारा राज्य जाने वाला है अंदर से उनकी गति गिर रही है हाँ प्रकृति अब तंग आ चुकी है बाबा अंत में गीता का भगवान कृष्ण ने शिव है ये तो बाबा तो रहेंगे ही लेकिन हमारे और पाठ क्या करना हमारा पाठ क्या रहेगा हमको क्या करना होगा बाबा के जो ऐसे करनी और क्या करना होगा इतनी प्लानिंग हो रही है तो उस प्लानिंग को पूर्ण नहीं करना है हमने कुछ किया होगा तो प्लानिंग होगी अभी तक गीता का भगवान हाँ श्री कृष्ण है श्री शंकर भगवान को ये सिद्ध होने का आता होगा हाँ अभी साबित तो नहीं अभी साबित नहीं नहीं कहाँ मानेंगे ना बाबा हैं उनके वाले भी मानेंगे ना गीता का
नहीं पड़ेगा। अगर वो गीता का भगवान श्री कृष्ण दादा लेखराज को कहते हैं, तो गीता का भगवान अगर दादा लेखराज श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण दादा लेखराज गीता का भगवान है, तो गीता के भगवान के द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापना होना चाहिए। कहाँ हुआ? इससे साबित होता है गीता का भगवान वो स्वरूप नहीं था। बाबा जी माउंट आबू में बाप दादा आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा बाप दादा नहीं आते, कहा जाता है बाप दादा आए। वो इसलिए कहा जाता है कि दादा माने ब्रह्मा की सूल जब विद्यार्थ आदि में आती है तो गहरी याद में होती है। बाबा कहते तुम जितना मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की सोल जब ज़्यादा गहरी याद में होती है तो शिव जैसे उनके साथ है। बाकी प्रवेश है ऐसे नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्रवेश तो पति तन में होता है। विद्यार्थी तो जन्म से ही कुंवारी कन्या है, उनमें बाप नहीं आते। आप कैसे प्रवेश करेंगे? अच्छा, जब ब्रह्मा में प्रवेश करते थे तो उनको झटका लगता था? नहीं, पता ही नहीं। शिव को कोई सूक्ष्म शरीर है जो झटका लगेगा? शिव को तो हल्का फुल्का स्वरूप है ज्योतिबिंदु, झटका लगने का सवाल ही नहीं, चेहरा मोहरा बदलने का सवाल ही नहीं। का चेहरा मोहरा बदल जाता है, झटका लगता है। इससे साबित होता है कोई मनुष्य आत्मा की सूक्ष्म शरीर धारी कोई सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर रहा है। और गुलजार दादी को तो दोबारा आगे तो वाणी पढ़नी पड़ती है। इससे साबित होता है तो सब भूल जाती है। आज तो हमें बस दिलासा देते बाबा उनके दिखाने पर चलते थे हम, हमें तो पता नहीं था, उसकी बात तो पता ही नहीं थी। तभी बाबा मिल गए तो सब पता चल गया। अभी तो बच्चों को तीसरा डे तो बोल रहा है। बच्चे हो तो नेत्री बाप के त्रिनेत्री बच्चे हैं। बेसिक वालों को समझाते समय ये बोल सकते हैं कि वो नंसीकरण नहीं है, गाय इन्हें माता का ही शरीर। तो गाय है, बैल को कहा जाता है। वो नहीं आते, घर में सुन लेते, घर में सुन लेते। नाम दूर है बोतल की तरह। कोई बात नहीं, जो दूर है वो 7 दिन में एक बार आए। हाँ, एक बार मतलब आज तो हम संपर्क करते हैं। 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद घर पहुँचने उसमें सब आ जाते हैं। यहाँ के सेंटर में जितने भी आत्मा है, हाँ, मिलाकर नहीं पाता हूँ। वही 3 माताओं का भक्ति बना है। हाँ, एक कुमार है अच्छा जो विकी में सेवाधारी की बहुत लोग जाते हैं सेवा करते हैं। अच्छा नीचे में बच्चा बनना चाहता है, तो वही बनना चाहूँगा। एक मिनट और बढ़िया मतलब बाजू में बैठी है, बाबा के सामने बताइए, लेकिन बाबा की बुद्धि तो सही है। सवाल नहीं ला सकते। अच्छा ठीक है, स्पष्ट नहीं बनेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। बाकी सेवाधारी तैयारी करा दी। हाँ वो तो तैयार है। तैयारी है। पार्टी फंडा को भी अभी तैयारी है। हमारे ये 3 माता है, एक कुमार है। छुट्टी कायदे कानून को मानने वाला हर जन्म जन्मांतर सुखी रहे। धर्मराज का डायरेक्ट बच्चा हो जाता है। बाबा अभी हम पट्टी करके दिल्ली में रुके थे। हाँ। क्लास होने के बाद में मम्मी की माँ से मिले, पुष्पा माता से। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को खोज के तो निकालो। एडवांस की पहली बात है। हाँ, तो मेरी मम्मी को तो खोज के निकालो। उन्होंने इतने दोहराया है 4-5 बार, ये आप उमरेड के जो है भाई कुमार भाई, वो मेरी मम्मी को खोज के तो लाओ। तो
उमरेट का कोण तुम्हारा जो मुश्किल है बाबा खंड 3 में बोला गया बाप की अलौकिक आयु के टाइटल में अरविंद घोष व दयानंद सरस्वती को 50-60 वर्ष हुआ है। इसका बेहद महत्व 50-60 वर्ष और यहाँ के 5-6 साल बराबर हो जाते हैं। अरविंद घोष और दयानंद सरस्वती बेहद में कोई हाँ अरविंद घोष जो आया, अरविंद माना कमल का फूल, अरविंद कमल के फूल को कहा जाता है और घोष होने घोषणा, कमल के फूल के समान जीवन बता करके ज्ञान की घोषणा करने वाला कमल ये अरविंद घोष, और वो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाजियों के हुए समान टाइम पर हुए, इसलिए 5-6 साल साबित हो जाते दशरथ पटेल बोलेंगे तो नहीं आर्य समाजी धर्म संस्था आर्य समाजी जो स्कूल में जो हुए हैं बाबा और मुंबई की वार्तालाप बोला गया। बाबा भक्ति मार्ग का सार लेते हैं तो सोमवार को शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं और सोमवार शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं और गुरुवार के लिए कहा गया, गुरुवार बोला है बाबा ने लोटी में बोला है ना, सदगुरुवार के लिए और सोमवार के लिए इसका बेहद में अर्थ होगा। लोटी चढ़ाते हैं, दूध की लोटी चढ़ाते हैं शिव के ऊपर, उसमें दूध थोड़ा सा होता है, पानी ज़्यादा होता है, माने जो कन्याएं अर्पण होती हैं तो उनमें ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत उन्होंने सीख लिया है तो वो अर्पण की जाती है। रोटी माने बुद्ध रूपी लोटी, इनकी बुद्ध रूपी घड़े में थोड़ा सा दूध है और बाकी सब पानी है। पानी माने उन्हीं बातों को रिपीट करना, नया ज्ञान कुछ नहीं निकलता है, उसको कहते हैं पानी की गंगा। पानी को भिगोने से मक्खन नहीं निकलता है और दूध को भिगोने से मक्खन निकलता है। तो क्षीर सागर शिव बाबा मंथन करने से, उसकी वाणी को मंथन करने से नई नई बातें निकलती हैं। तो जो नदियाँ ज्ञान सुनाती हैं वो सुना सुनाया ज्ञान सुनाती हैं, बाकी कुछ नई बात नहीं सुनाती। तो पानी पी बाबा शेल्टर पर 2 बार मुरली सुन सकते हैं। अगर अपने को सवेरे नहीं जमी तो दूसरे को नहीं देख सकते बाबा मुरली। सेंटर से सवेरे दो बार सेंटर में मुरली नहीं सुन गीता पाठशाला पर वो क्लास में नहीं आ सकते हैं। क्यों? शाम को आती, सुबह को, शाम को आते हैं। हाँ सुबह को बंधन है थोड़ा काम का। हाँ जी, तो दोपहर को नहीं सुन सकते। दूसरे को दोपहर जब टाइम मिले तब सुन सकते हैं ऐसा नहीं। दोपहर में थोड़ा है, तो गीता पाठशाला की इंचार्ज है, उसको थोड़ा और मेहनत कर हो जाएगी। सुबह को क्लास कराना, फिर दोपहर को क्लास कराना, फिर शाम को क्लास, 2-4 माताएं हो जाए इकट्ठी तो दोपहर में जाना अच्छा है। शाम की जगह दोपहर को ही ज़्यादा टाइम मिलता है माताओं को, तो आपस में सहमति कर लीजिए तो दोपहर को क्लास किया करें। दोपहर को क्लास कर लेंगे तो शाम को जल्दी सोना हो जाएगा, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। बाबा जो अंत में बताया कि 4.5 लाख आत्माएं जो है संपूर्ण बनेंगी, तो वो बहुत पानी और इसके तूफानों से होगा, बर्फ होगा और वहाँ पे दबे रहेंगे। तो कितने देर तक वहाँ पे दबे रहेंगे और बाबा जो है वहाँ पे सबका एक जैसा थोड़ा ही होगा, जैसे जैसे ऊपर से सोल उतरती जाएंगी वैसे वैसे प्रवेश करती जाएंगी। सबका सब एक साथ थोड़ी ऊपर आएंगे ऊपर से। तो 4.5 लाख में 4.5 लाख ऊपर से आने वाले प्रवेश करेंगे, गर्भ में आएंगे, तो कोई एक साथ थोड़े आ जाएंगे, एक साथ बर्फ हट जाएगी और प्रत्यक्ष हो जाएंगे। धीरे धीरे अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से व्यक्ति के अनुसार खींच होगी वहाँ पहुँचेगी। बाबा 4.5 लाख में 4.5 प्रवेश करते हैं तो चमक मारते हैं, तो 82 जन्म लेने वाले वो प्रवेश करके चमक मारेंगे क्या? जैसे 82 कुमार का दादी का 82वां जन्म
वो नहीं मारेंगे, लेकिन वो बाबा अभी नहीं समझ रहे हैं हाँ, तो चमक कहाँ से मारेंगे? बाद में भी प्रवेश करने वाले बेसिक से और दूसरे रहेंगे बाबा 4.5 लाख। वो चमक कैसे मारेंगे? वो तो विरोध करेंगे अंत तक। अंत तक विरोध और करेंगे। क्या अभी विरोध करना है? फिर 9 लाख हमारे उनके विरोध करने के संस्कार हो जाएंगे यहाँ पक्के, हाँ, तो वहाँ इस्लाम धर्म में जाकर विरोध करेंगे, मुस्लिम धर्म में जाकर विरोध करेंगे, अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो लास्ट में उन्हें पता फिर चलेगा बाबा चमक मारने वाले हैं? लास्ट में उन्हें पता चलेगा हाँ। तो विपिन जोशी साकार में है सर आया हुआ तो नहीं बस एक बार आके माथा झुका लेंगे चले जाएंगे। अच्छा सिर्फ माया सरेंडर होंगी बोले तो हाँ। मन से ये हो हाँ, जाएगी, हाँ। लेकिन चमक मारने वाले नहीं रहेंगे नहीं, और नहीं। फिर बाबा बेसिक में से और अलग निकलेंगे। इसमें से और अलग कहाँ से लेंगे? नहीं जैसे 4.5 लाख में से 4.5 लाख माला रुद्र माला हो गई, हाँ। रुद्र माला विजय माला बाप पिता हो गए हाँ। और 4.5 लाख बच्चे हो गए ना। हाँ, जो ऊपर से आएंगे आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ करके चली जाएंगे। अच्छा फिर जैसे बाबा माया जैसे शरीर मम्मा छोड़- पापा ने शरीर छोड़ दिया वैसे वो भी शरीर छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा अभी सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर रहे हैं एडवांस वालों, बाबा अभी बुद्धि में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पे पेट में प्रवेश करेंगे। अच्छा हाँ? जो शरीर छोड़ने वाले रहेंगे हाँ। वो आपका चमक मारेंगे। सारे शरीर छोड़ने वाले नहीं, शरीर छोड़ने वाले तो इस्लाम धर्म वाले भी होंगे। सभी बाबा 82 83 जो है 80 शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा जैसी आत्मा है, सरस्वती जैसी आत्मा है, अरे चंद्रवंशी उनकी बात। वो भी संचर लगा हाँ 4.5 लाख जो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा है, 4.5 लाख हो गया। फिर बाबा इनका पुरुषार्थ अभी यहाँ किया है देखो हम बच्चों में प्रवेश करके वो सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, ज्ञान समझ भी रहे हैं। नहीं बाबा जैसे कुमार का दादी जानकी दादी का उदाहरण देते हैं ऐसा कुछ नहीं वो नहीं गिना जाएगा उनका पुरुषार्थ। स्वधर्म नहीं मालूम पड़ते हैं, अच्छा नहीं दूसरों को अभी तो धक्का देते हैं, धर्म के धक्के खिलाते हैं, वो स्वधर्मी नहीं है। लेकिन शुरू में बाप से मिली होंगी बाबा वो हैं? जब शुरू से पहले शुरू में बाबा आया बाप आया हाँ तो तब वो कुमार का दादी होगी ना नहीं होगी, केवल तो बाप कभी बाप से ज्ञान नहीं लिया क्यों नहीं लिया होगा? उस समय ज्ञान लिया होगा, ज्ञान भी लिया होगा, धोबी घाट में हो तो पवित्र भी बनी होगी। तो फिर वो कर्म होंगे ना, उनके अच्छे जो कर्म किए तो वो हो गए ना साथ में। इसीलिए तो प्रजापिता का नाम लेने से घबराती है। बाबा पीयू की वाणी पहले पीयू की वाणी, पीयू की बातें कितनी सुनाती थी, अभी पीयू की बातें करना ही बंद कर दिया दादी। एक मनोहर दादी रह गई जो सच्ची बात सुनाती है बस। मनोहर दादी का कोई मान नहीं रह गया। जैसे इनकी की हिस्ट्री जो भी है ना बाबा हैं, तो मनोहर दादी ही सुनाते हैं। आप मनोहर दादी सुना। हम लोग वहाँ पे में थे तो इंचार्ज हुई है वहाँ पे ज्ञान सरोवर में, हाँ तो ज्ञान सरोवर में जब क्लास कराती थे ना तो हिस्ट्री को सुना शुरू से। तो वही अभी वो पीयू की हिस्ट्री सुनाना बंद कर दिया है। तो बाबा ये जो कृष्ण का जन्म हो जाएगा हाँ उस टाइम में ये जो बेसिक वालों को भी पता चलेगा कि कृष्ण का जन्म हुआ और दौड़ते दौड़ते आएंगे कि उनको जन्म लेना है उनसे, कृष्ण और कृष्ण के सहयोगियों से। इस्लाम धर्म का जो नारायण है तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा होगा, यहाँ भी तो उसने वर्षा लिया होगा संगम में। ब्रह्मा बाबा सारा कारोबार उनके ऊपर सौंप के रखा होगा। ब्रह्मा का सारा कारोबार किसने संभाला? ब्रह्मा की जीते जी विश्व भाव ने। और मम्मा का कारोबार किसने संभाला? मम्मा के स्थान पे कौन आई? सभी की सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। कुमार का है, कुमार का और विश्व तो उनके वारसदार बन गए। यहाँ भी बन गए, शूटिंग कर ली, वहाँ भी वारसदार बने। बाबा इतना बाप ने सब ज्ञान पूरा कर दिया, कोई कसर नहीं रखी। ज्ञान ये पूरा होता है। पूरा यानी सृष्टि
उसकी जगह का पूरा ज्ञान तो अभी इतना पूरा होना है कि आपके अनेक जन्म खुलने हैं। नहीं तो ये विष्णु भारती करके कहाँ से आई वो? तो विष्णु भारती ऐसे आपको पता ही नहीं है हिंदुस्तान में कितने विष्णु निकले हुए हैं? 8-9 विष्णु निकले हुए हैं। वो सब अपने को विष्णु भगवान कह रहे हैं। विष्णु भी बाबा कह ने रहे तो- हैं, शंकर भी कह रहे हैं, कृष्ण भी कह रहे हैं। बाबा ने तो कुछ बात छिपाई नहीं है, सब तो खुली बता दी। क्योंकि ये विष्णु भारती क्या बताने वाली है? विष्णु पार्टी का जो नारायण होगा और जो लक्ष्मी होगी उनसे पूछो कि सन 76 में विष्णु का तो जन्म बता दिया है, लक्ष्मी नारायण का जन्म बता दिया है, फिर तुम अभी लास्ट में कहाँ से अटक पड़े? बाबा ने तो बिल्कुल बता दिया है कि सन 76 में लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे। लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, जन्म होना माना प्रत्यक्ष होना। तो अब तुम ये लास्ट में आगे कैसे निकले? सन 76 से ही होने चाहिए। और क्या अभी ढेर सारे भगवान प्रत्यक्ष होने दो। छत्तीस तक उतरते रहेंगे ऊपर से और वो गोले प्रत्यक्ष होते रहेंगे, बर्फ से बाहर आएंगे और वो सूर्य प्रवेश करती जाएंगी। यानी ऊपर से आने वाली ये आत्मा डायरेक्ट उसमें प्रवेश करेगी क्या बाबा? शरीर में। गर्भ गर्भ- गर्भ गर्भ में प्रवेश गर्भ करेगी। में अरे उनके जन्म जो शरीर दबे रहेंगे बर्फ में हाँ, उसमें प्रवेश करेंगे ना, बच्चों क्या रहेगा वो शरीर हाँ, उसमें वो अंदर प्रवेश करेंगे ना, हाँ। गर्भ में प्रवेश करेंगे ऐसे भी तो गर्भ में बाहर से ही प्रवेश करती है। और बाहर से प्रवेश करेंगे। और शरीर तो कायम रहेगा ना, टाइम रहेगा, फ्रीज होके रहेगा। फ्रिज का फ्रिज फ्रिज 2008 हाँ? हाँ? नागवीर के जमाने नागवीर। जयपुर की दरबार से लगा हाँ। जयपुर में हमारे यहाँ तो माता जी के आपके बच्चे हैं। के बच्चे हैं वो तो। बाबा अवस्थावादी ने बोला है कि जयंती वेदांती की बैकबोन बनेगी। जयंती वेदांती की बैकबोन बनेगी। अवस्थावादी ने बोला है। बाद में भी जयंती बना है लंदन वाले। जयंती तो पुरानी है, वेदांती तो बात की है। हाँ तो बाद में जयंती बना है बेसिक में। हाँ बेसिक में वेदांती भी है अफ्रीका वाली। हाँ लेकिन बेहद में वाला भगवान ने बोला कि बेहद में जयंती है बड़ी मम्मी। हाँ। तो वेदांती जी बेहद में को दूसरी उपयोगी वेदों का अंतर करने वाली होगी। हाँ। हाँ? तो वो अफ्रीका वाली नहीं होगी, उसका मतवाली होगी। ठीक है। यहाँ बैठ। इकडे बसा आणि इकडे सर हाँ जी, बाबा जी ये जो बिजू महात्मा है उनकी बात पूरी हो गई। तो अफ्रीका वाली जो है वेदांती भवन वो हद वाली है कि बेहद वाली? वही बेहद वाली है। वही बेहद वाली। हाँ जी, यहाँ बेहद में तो एडवांस पार्टी की बताइए। बाबा तो बेहद का भी अफ्रीका होगा बाबा। है हद का अफ्रीका है तो बेहद का भी अफ्रीका होगा। नवी अफ्रीका तो वहाँ से निकलेगी वो। है वहाँ से निकलेगी। है तो वो स्थूल अफ्रीका वाले की बात जो जो कुछ दुनिया में है वो सब बीज रूप आत्माओं के अंदर सब कुछ है। तो बेहद का अफ्रीका 108 जो बीज रूप आत्मा है उनमें दुनिया का सब तरह का सैंपल है। उनमें चंद्रवंशी भी है, बेहद बाबा उसमें बेहद सूर्यवंशी भी है, बेहद के उसमें विजय अफ्रीका वाला भी है। विजय वाला को भी दिया है। जो बड़े बड़े पापात्मा भी है, बड़े बड़े पुण्यात्मा भी है। सारी दुनिया की बीज है। सारे मेरे बाबा बेहद का अफ्रीका है बेहद का अफ्रीका इनका अफ्रीका जो है बेहद की विजय वाला की है। विजय वाला में बेहद कौन है? है छोटी चंद्रमा में है ना। तो ऐसे ही यहाँ जो रुद्रमाला है उसमें चंद्रवंशी कोई ग्रुप है? चंद्रवंशी ग्रुप कौन सा है?
एडवांस में हाँ बड़ी चुकी खत्म। बड़ी होनी थी चंद्रवंशी ग्रुप, वो चंद्रवंशी ग्रुप की हेड हो गई, चंद्रवंशी ग्रुप की हेड हुई तो रत्नों में तो आ गई ना ऐसे ही। अंत में उसको जय जयकार उसका बैकबोन तो होना चाहिए, बैकबोन माने सारी ताकत जिसके हाथ में होती है, सारी शरीर की ताकत तो बैकबोन में, उसकी बैकबोन ना हो तो शरीर बुद्ध हो जाए। भगवान ये बेसिक रमेश भाई ने कहा है कि मकर वृत्त और कर्क वृत्त यहाँ पे इतनी बर्फ जमी है कि वहाँ पे जो एटम बम जो बने हुए हैं दक्षिण नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ पे जो बर्फ जमी हुई है वो एटम बम गिरने से स्कैटर, वो जो बर्फ स्कैटर हो जाएंगे यानी फसल हो जाएगी, फटेगी, तो यहाँ पे पानी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। उसके पहले आप जो है ना ये कर लो, क्या कर लो यानी बाबा में बाबा के लिए यानी कहा करो, ऐसे कहा है। क्या ये कहा सवाल कि सही नहीं है, हमको तो ठीक नहीं लगा वो बात। क्या ये जो बाबा ने बोली कोई तो वो वहाँ पहुँच रही है कैसे, वही कैसे पहुँच रही है, कोई सूरज भाई सुनाता रहता है, वही रमेश भाई सुनते हैं। ये तो सच्ची बात है। इसमें यानी कितने देश है ये पानी में डूबे, सारे देश घुसने सिर्फ इंडिया ही तो रह जाए, ये देश न पहले थे न रहेंगे, सब विनाशी देश है, सब झूठ खंड है, सत्य ही रहेगा आगे, झूठ खंड सब डूब जाएंगे। एक्सिस पूरा सीधा हो जाएगा, एक्सिस पूरा एक्सिस हाँ ऊपर टेढ़ा है, हाँ जी, हाँ जी, सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा, इस कोण का बन जाएगा कि हाँ सर्दी गर्मी बरसात सब एक जैसा हो जाएगा। अभी सीधा हो जाएगा। हाँ 2018 के पहले हाँ जी, 2018 से पहले लास्ट महीना होगा 5 साल हो गए। 2018 के पहले ही था, 2018 के पहले ही था। हाँ 2018 में कृष्ण का जन्म तो कितने का दिन होगा? बैकुंठ में होगा, वैकुंठ में होगा। और बैकुंठ जो है वो तो कोई एकदम नई संपूर्ण नई दुनिया थोड़ी थी। ग्रुप होता है ऐसे हाँ नहीं? जी, हाँ जी, अच्छा, थोड़ी आप लोगों को समझ में होगा। 1936 तक की घटना है क्या वो? है? सीधा होना है हाँ वो 1936 तक की घटना है। 1900 2036 की घटना 36 तक होगा। दुनिया का विनाश, हाँ सारी दुनिया का टोटल विनाश। एक चीज तो दूसरा इतना टाइम नहीं चाहिए संदेश देने के लिए, हाँ सारी दुनिया को सुधारने और संदेश देने का मौका नहीं देंगे, फिर क्या 36 तक होगा पूरा, है? 36 तक पूरा होगा। बिल्कुल होगा। एक तरफ स्थापना पूरी होगी, एक तरफ विनाश पूरा होगा। बाबा मुरली में बोला गया है कृष्ण का जन्म जब छीछी दुनिया खत्म होगी उस टाइम होगा। छीछी दुनिया खत्म पता कुछ बाबा सारी दुनिया चीची दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी, वही उनकी दुनिया चीची दुनिया खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया को पता नहीं चलेगा मुझे कोई। सारी दुनिया को पता नहीं चलेगा। अभी बाबा ने बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को देते हैं, तुमको पता चल गया नई दुनिया की सौगात बाबा ने कहा दी है। नहीं तो जैसे आपको नहीं पता चल रहा है वैसे उनको भी नहीं पता चलेगा दुनिया वालों को। बाबा रावण की रीति में बाली में बोला गया है बाबा को राम ने बाली धोखे से बाली को तीर मारा तो बाली ने पूछा तुम कैसे भगवान हो, आपने तो धोखा किया, इसका अर्थ नहीं धोखा दे रहे तो आधी ताकत नहीं चली जाती उसकी। बाली को तो वरदान मिला हुआ था कि सन्मुख होकर के जो युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ऐसे ही मारना उसका जरूरी था। बाबा वंडर ऑफ द वर्ल्ड में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में है स्वर्ग से, हाँ तो ये 8वां तो वंडर जो है स्वर्ग है, स्वर्ग होगा, उसमें से पैराडाइज होगा, जन्नत होगी। यमुना के किनारे जो बैठा ये ताजमहल जो है
यमुना के किनारे वो तो आगरा में, आगरा में, वो दिल्ली में हुआ है। हाँ, तो वो जो ताजमहल का फाउंडेशन जो है शीशम का बना हुआ है वो, हैं? शीशम का बना हुआ है वो, शीशम, हाँ, शीशम के लकड़े का बना हुआ है वो, ये कहाँ तक के सही है? ताजमहल आपने देखा नहीं है? ताजमहल में ताजमहल तो ये इसका संगमरमर से पत्थर का बना हुआ है उसका उसका। फाउंडेशन, नहीं फाउंडेशन जो है शीशम का लकड़े का बना हुआ है। नहीं, ये कहा जाता है कि ये इमारत मूल रूप में किसी राजा ने बनवाई थी, बाद में मुसलमानों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। ताजमहल है, ये मुसलमानों ने देखने के पहले शिव का मंदिर था, फिर उन्होंने वहाँ पे कब्र बनाई और अपना यादगार बताया कि देखो मंदिर में बना। अब असलियत तो तब खुलेगी जब बाबा का असली ज्ञान संसार में स्वीकार करना शुरू किया जाए, तब असली रिसर्च होगी। बाबा 4:30 में 4:30 प्रवेश करके लास्ट में करेंगे। 4:30 अभी लास्ट नहीं में प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश, अभी प्रवेश करना चालू है। हाँ। हाँ, तो एक आत्मा में 2, 4, 6, 8 भी बोला है बाबा ने हाँ जी, प्रवेश प्रवेश, वो करेंगे। कब करेंगे? अभी अच्छा, प्रवेश करने वाले 500 करोड़ और जिनमें प्रवेश होगा वो 33 करोड़। तो अगर एक में एक ही प्रवेश करेगा तो कैसे काम चलेगा? और बाबा जो प्रवेश करते हैं आत्मा, हाँ। वही अपने जाकर वही बच्चे बनेंगे, ऐसा कुछ है? ये कोई जरूरी नहीं कि सारे नहीं बच्चे- बाबा, जैसे बाबा में, शिव बाबा में ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया है, हाँ, तो वो छोटी वहाँ से- मम्मी ने, वो सती हो जाके बच्चे बने। वही तो दूसरे बाबा, जैसे लेकिन तीन आत्मा में 2, 4, 6, 8 प्रवेश करते बाद वाले जो प्रवेश करेंगे वो फिर दूसरे धर्म के कन्वर्ट होने वाले ही बन सकते हैं। हैं। हाँ? जैसे कि हमारा सूक्ष्म शरीर धारी हुए हैं बाबा, तो मामा जो माँ जगदम्बा हाँ। जैसे कि वो भी सूक्ष्म शरीर धारी, वो भी सूक्ष्म शरीर धारी, सूक्ष्म शरीर धारी मामा सोच जाती है। हाँ, वो भी प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा की तरह। हाँ? ब्रह्मा बाबा की तरह वो भी प्रवेश करते हैं। वो भी प्रवेश करती है। ऐसा स्त्री में जन्म नहीं लिया, हैं? ऐसा स्त्री में जन्म नहीं लिया। नहीं, मम्मा पहले जन्म ले ली, कृष्ण का जन्म बाद में होगा। मम्मा का जन्म तो 3-4 तरीके से संदेश में बताया हुआ है। पहले बताया मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया, फिर बताया मम्मा ने लंदन में जन्म लिया, फिर बताया मम्मा दिल्ली में काम कर रही है, दिल्ली राजधानी की स्थापना का कार्य कर रही है। नेपाल में जन्म लिया माने नई दुनिया का जो संगठन तैयार हुआ एडवांस पार्टी का, उस नेपाल में नई दुनिया की पालना कर रही है। खाली मम्मा है, प्रवेश करके बड़ी मम्मी अपना कार्य करती है। उधर छोटी मम्मी में प्रवेश करके अपना कार्य करती है, वहाँ भी संगठन तैयार कर रही है। दूसरा आपको बताया लंदन, लंदन माने लेन देन करने वाली पार्टी, ज्ञान का लेन देन तो सबसे पहले पुष्पा माता ने किया। और कहा कि विष्णु महाराजन जो है ये सारे दुनिया के इन्हें कब कहा जाएगा, सारे दुनिया के लोग मानेंगे क्या? मानेंगे तो ये टाइम जो है कौन सा टाइम होगा? सारी दुनिया में ज़्यादातर लोगों की एक्सट्रीम ये आकांक्षा तो रही है कि सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करें। सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करें, ये आकांक्षा तो रही है, इच्छा तो रही है। तो इच्छा की पूर्ति होगी नहीं कभी, इसी समय होगी। तो जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है उसमें उनको मानते हैं, मान्यता देते हैं इनको कि हम लोग जो है हाँ, संयुक्त राष्ट्र सारी दुनिया का संगठन सारी दुनिया का हम मान्यता देते हैं। अभी अमेरिका तो अपोजिशन करती है, बात बात में अपोज करती है। साकार जगदम्बा और निराकार जगदम्बा माना क्या बाबा? और साकार राम और निराकार राम, साकार
त्रेता में राजा बनता है वो साकार राम, जो लक्ष्मी जो नारायण बनता है वो साकार राम, निराकार राम जो प्रवेश करके कार्य करता है। और साकार जगदम्बा बने बड़ी मम्मी शरीरधारी, और निराकार जगदम्बा बने ब्रह्मा की सोच। असली माँ का पाठ किसने बजाया? ब्रह्मा बाबा ने बजाया। वही तो बड़ी माँ है वास्तव में। बाबा ये कोट ऑफ आमद जो कहा है, कोट ऑफ आर्म्स। ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ कहा है कि एक शेर है और दो शेर भी है। हाँ एक शेर है दो शेर भी है। नहीं, मोदी ने तो ये बताया कि ये वास्तव में 3 शेर नहीं है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। तो ये त्रिमूर्ति के चित्र में फिर पुरुष स्तनधारी क्यों दिखाया तीनों? है त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों के पुरुष स्तनधारी क्यों दिखाया? हाँ। क्या राज है? तीनों तो पुरुष स्तनधारी होते हैं ना। जब विष्णु रूप में जब पुरुष रूप आगे हो जाते हैं पाठ बजाने में तो महानारायण कहा जाता है। जब स्त्री चोले आगे हो जाते हैं तो महालक्ष्मी कहा जाता है। वैष्णो देवी का भी गायन है, विष्णु देवता का भी गायन। वैष्णो देवी की यात्रा करने नहीं जाते हैं? बाबा राजा विक्रमादित्य के पिताजी का नाम? ये तो हिस्टोरियंस का काम है। निकलेगा। अभी 2500 वर्ष की हिस्ट्री पूरी है भी नहीं लोगों के पास। इतना ही निश्चित है कि सत्युग के आदि में जो बाप होता है वो द्वापर के आदि में बाप बनता है। कृष्ण वाली सोच सत्युग के आदि में कृष्ण वाली सोल का जो बाप बनता है वो द्वापर युग के आदि में भी कोई बाप बनता है। त्रेता के आदि में जो राम का बाप बनता है वही कलयुग के आदि में बाप बनता है। माने सतयुग से लेकर के त्रेता अंत तक की हिस्ट्री और द्वापर के आदि से लेकर कलयुग अंत तक का एक जैसा चलता है। बाबा पहला नारायण से पहला ब्राह्मण और पहला ब्राह्मण से पहला देवता, पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य बनता है, पहला शूद्र बनता है। फिर सीढ़ी के चित्र में द्वापर युग में विक्रमादित्य का जो आत्मा है वो पुजारी के रूप में दिखाई है। तो पहला वैश्य, पहला वैश्य कैसे हुआ? उसको पढ़ाई किसने पढ़ाई मंदिर बनाने की? वो पहला वैश्य हुआ कि वो पहला वैश्य हुआ? नहीं, वो सीढ़ी के चित्र में सीढ़ी के चित्र में राजा विक्रमादित्य पूजा कर रहा है मंदिर बना करके। उसको मंदिर बनाने की कला किसने सिखाई? सिखाने वाला कौन? राजा तो बुद्धू होते हैं, उनका भी कोई मंत्री होगा ना, वो गुरु ही उनका पहला हुआ। बाबा फरुखाबाद की वार्तालाप में विदेश के वार्तालाप में बोला गया विदेश के जो राजाएं होते हैं वो 108 राजाओं में गायन नहीं होता है। विदेश के राजाओं का 108 राजाओं में गायन नहीं होता हाँ ये भारतीय है। हाँ भारतीय है, वो सिर्फ क्षत्रिय राजपूत राजाओं का गायन है। या विदेशी धर्म वाले मुस्लिम राजाओं को भी पकड़ा जाएगा? यानी वो सिर्फ क्षत्रिय राजपूत राजाओं का ही गायन है या विदेशी राजाओं का भी गायन है? भारतवर्ष में जो भी गायन है वो भारतीयों का है, विदेशियों का गायन क्यों होगा? विदेशी तो प्योरिटी को मानते ही नहीं। यानी इस्लाम धर्म ऐसे ये तो प्योरिटी की मान्यता नहीं देते। फिर बाबा फिर सिपाही से बाबर सम्राट बन गया। बाबर का जो गायन है सिपाही से सम्राट बन गया। सिपाही से सम्राट बन गया, वो तो भारतीय राजा था ना, वही तो वो विदेशी थोड़ी था। नहीं 108 राजाओं का गायन ये तो मुगल सल्तनत में जितने राजा हैं वो सब भारत के हुए, विदेशी तो नहीं। हाँ? 108 में गायन नहीं है। क्यों नहीं उनका गायन? वही तो द्वापर युग का गायन थोड़ा ही 108 है, तो स्वर्ग के राजा होते।
प्राणियों का पूजन थोड़ा ही होता है। माला तो मिलती जाती है। बाबा अष्टदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं। हाँ, अष्टदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश क्या तीनों जो है वो चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है या ब्राह्मणवंशी? सूर्य कौन है? सूर्य है तो वो सूर्यवंशी में होगा। बाकी दूसरे उनमें से एक चंद्रवंश का है तो वो सूर्यवंशी विष्णु कैसे आ जाए? सूर्यवंशी है। बाबा वो जैसे लक्ष्मी आएगी सूर्यवंशी बनेगी ना, चंद्रवंश से जब कन्वर्ट हो जाएगी स्वयंवर होगा तो सूर्यवंशी बनेगी। वैसे भी कन्या की सगाई होती है तो जिसको सगाई होती है उसका टाइटल बदल जाता है ना। ये परंपरा कहाँ से आई है? अष्टदेव में कैसे? देव जो बनते हैं वो रुद्रमाला जन्म से बनेंगे, सूर्यवंश में से बनेंगे कि चंद्रवंश में से बनेंगे? 16 कला संपूर्ण कौन होते हैं? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो बाबा ये जो है 108 की जो माला बनने वाली है उसमें जो है 9 धर्म के 9 और जो 12 जो है 12 की 9 12 के 9 तो ये 12 में के जो है ये क्या जोड़ी रहेंगी क्या दोनों? रुद्रमाला में कोई जोड़ी नहीं होती है। जोड़ी की रुद्रमाला में सब सिंगल मड़ते हैं, सब आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है, भाई बहन भी नहीं है तो जोड़ी कहाँ से बन जाएगी? जोड़ी बनाने की जो कोशिश करते हैं वो विधर्मी साबित हो जाते हैं। भाई भाई रहेंगे 12 हाँ, सब आत्मा आत्मा भाई अपनी लास्ट स्थिति। बाबा दास दासी का जो गायन है सतयुग में, हाँ जी, तो वहाँ तो कोई काम धाम होता नहीं बोलते, तो फिर दास दासी चांडाल ये कौन सा यहाँ दिखाई पड़ेगी। है? जो राम सीता की राजगद्दी दिखाई गई है वो कहाँ की यादगार? यहाँ भी यादगार है। तो ये दास दासी चांडाल लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न वो जो दास दासी का कर्म करते हुए दिखाए गए हैं वो कहाँ की यादगार? यहाँ उन्होंने विरोध किया है तो वहाँ जाके दास दासी बनेगी। और जो ये गहिनी बताते हैं तो ये भी ज्ञान का श्रृंगार है? गहिनी हाँ, ज्ञान गुण रत्नों के वहाँ तो रहेंगे नहीं ये? नहीं सत्य में इन सबकी क्या वहाँ देवान होगा पूजा मतलब तामझाम लटकाते फिर जब सेकंड नारायण आएंगे तब तो थोड़ा थोड़ा देहभाव शुरू होने वाला दृष्टि से थोड़ा थोड़ा शुरू होगा तो पेड़ ऐसे तैयार हो जाएंगे जिनमें से भोजपत्र के मुआफिक कपड़ा निकलता रहे। फिर द्वापर युग से अचानक इतना बड़ा सोना कहाँ से आएगा बाबा? वो द्वापर युग से सोना थोड़े, सोना चांदी और रत्न जवाहरात तो अभी इकट्ठे हो जाएंगे समंदर के किनारे। सारा समंदर खौल मारेगा, पड़ा रहेगा। हाँ, तो सारा इकट्ठा हो जाएगा किनारे किनारे। यहाँ से निकले वहीं पर पड़ा रहेगा तो द्वापर युग से वहाँ यूज सबको करेंगे। उठाने जाना है। क्यों उठाएंगे? द्वापर युग में तो ठीक है, बाबा जहाँ से हो जाती है। जहाँ से निकला सब वहाँ चला जाएगा। हाँ, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। फिर वो विक्रम की आत्मा एक अणु इस पृथ्वी का जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से सारा चक्कर लगा करके उसी जगह पहुँचा। ये जमा बोलते तो ये कभी की होंगी बाबा? है? जो जमा बोलते हैं अभी लोग जमा बढ़ा के रखते ना, जमा तो अभी पैसा हाँ, तो फिर वो उस पर नाग रहता है, ऐसा रहता वैसा, तो ये अभी का ही होगा, विनाश में दबा रहा होगा। ये तो ज्ञान रत्न की बात है। स्कूल में बाबा चकदेला के वाणी में बोला गया, बौद्धि ने स्थूल पवित्रता धारण की तो उन्होंने 500 साल राजाई की और बौद्ध धर्म की राजाई इस्लामियों के प्रभाव में आए तो इम्प्यूरिटी बने बौद्ध धर्म के आत्मा। तो बाबा ज्यादा राजाई तो इस्लामियों ने की है। हाँ जी, ये तो यूनिटी ज्यादा रही। बाबा जहाँ प्यूरिटी है वहाँ यूनिटी हो। जहाँ यूनिटी है वहाँ प्योरिटी है, दोनों परस्पर है। बाबा फिर इस्लामियों ने इसलिए देखो हिंदू राजाओं ने तो
400 500 रानियाँ रखना शुरू कर दी। और मुसलमानों में तो बंदिश बंदी हुई 3-4 शादियों से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ज़्यादा पतित कौन हुए? ज़्यादा हिंदू ज़्यादा पतित हुए, तो ज़्यादा पतित हुए तो फिर संगठन किनका ज़्यादा बनेगा? तो संगठन टूटेगा किसका? कहाँ यूनिटी हुई, कहाँ प्योरिटी हुई? इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम रख दिया पाकिस्तान, और ये है ना पाकिस्तान। मुसलमान तो 3-4 शादियों में ही बंधे हुए हैं, और हिंदुओं में तो लुके छुपे जो जाने कितनी शादियां करते रहते हैं। जब बाबा बेसिक वाले जो है उनको बाप का परिचय देते थे, एडवांस बाप का परिचय। एडवांस बाप का बेसिक वाली काम है नहीं, बाप हम बच्चे जो देने जाते हैं तो वो सुनते हैं, कुछ देर के बाद में बोलते हैं कि आपने जो गलत किया, फिर वो श्रापित भी करते हैं एडवांस बेसिक वाले कि भाई आप यानी ये होंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, तो उसके ऊपर हमने उनके ऊपर यानी कैसे उनसे बर्ताव करना है। उनसे पूछिए, कसाई अगर कोसने लगे तो पड्डा मर जाएगा क्या? कसाई अगर ये गालियाँ देने लगे तो तेरा पट्टा मर जाएगा, तो कसाई कोसने से पट्टा मर जाएगा? पहले कसाई अपने तो कर्म सुधारे, प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने कुछ कह दिया, मुंह लटक गया, प्रभावित हो गए। माना ऐसे साबित होता है कि उनकी प्रजा किसी जन्म में बने, नहीं तो उनकी किसी बात को स्वीकार ही न करें। वो साबित करते हैं, हम साफ को स्वीकार न करें। कोई गाली देता है, हम गाली स्वीकार न करें। वो हमको धक्का देके आश्रम में से बाहर निकाले, हम कहेंगे पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा हुआ, हम पिछले जन्म में राजा थे, हमने तुमको अपने राजाई में से बाहर किया था, तुमने अपने घर में से बाहर कर दिया, हमारा हिसाब किताब पूरा किया, बहुत अच्छा हुआ। आया समझ में? क्या जब धक्का देके बाहर निकाले तो क्या कहना चाहिए? नहीं समझा? नहीं समझा? ब्रह्मा कुमारियाँ जब धक्का देके बाहर निकाले तो क्या कहना चाहिए? पांडव बन गए। नहीं, पांडव बन गए तो ठीक है। हमारा हिसाब किताब चुप्पू हो गया, हम पूर्व जन्म में राजा थे, तो राजा बन करके हमने तुम्हें अपने राज्य में से धक्का दिया था। अब तुम्हारी राजाई अपनी इस चार दीवारी में है, आश्रम की चार दीवारी, तो उन्हें हमको इस जन्म में हिसाब किताब पूरा करके आश्रम से बाहर कर दिया। बहुत अच्छा हिसाब किताब चुप्पू हुआ। हम फायदे में, तुम फायदे में। हम फायदे में। बाबा पीयू की ओरली वाली चली हैं? पीयू की ओरली वाली चली। हाँ और बाबा जो पीयू की वाली गाड़ दी गई। हाँ, कराची में। कराची में हाँ ओरली वाली चली ना, बुक हाँ, से हाँ, तो कोई बच्चों ने लिखी भी होगी ना? लिखी। अच्छा हो इसलिए बाबा लिखी भी है। कोई बच्चे का ना पीयू भी लिखेगा ना, क्यों भाई लिख रही है? बोलने वाला बोल रहा है, लिखने वाले लिख रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा में कोई भी ब्रह्मा बाबा भी होगा। बाबा तो उल्लू बोला है, 10-15 पेज लिखते थे, हाँ तो क्लास में पढ़ते थे, सुनाते थे। चलेगा बाबा अभी बेसिक वाले बोलते रहते थे अभी एडवांस में आने के पहले कि भाई अंतिम समय में माउंट आबू तो नहीं पहुँचेंगे, तो ये जो सेंटर है इसमें आप अपने जो है ऐसा लगा दो। उन्हें याद दिलाओ, मुरली में बाबा ने बोला है कि किराए पे चलाते रहो, दुनिया तो सारी विनाश होने वाली है, अभी प्रॉपर्टी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो माँ बाप की कहाँ उड़ा दिए तुमने मुर्गी में, तो अपने अपने घर जमा के बैठे। और बड़े प्यार से है ना, 1 लाख 2 लाख लूट लिए। 1 लाख 2 लाख नहीं, उल्टी उल्टी बातें सुनाते हैं।
7,000 देंगे तो सतयुग में आवेंगे, 3,000 देंगे त्रेता में आवेंगे। और इतने भोली माता है वैसे कि दे भी दिया बेचारों चलो हमारे पास 3,000 कम से कम जोड़ बटोर में 3,000 तो दे दे, त्रेता में तो आ जाएंगे राम के राज्य में। और मर्जीवा भोग लगाते वहाँ मर्जीवा भोग लगाते हैं। पैसे इकट्ठे करने के तरीके बनाए हुए हैं। ज्यादा पैसे देंगे तो अच्छा भोग लगेगा। हाँ? बाबा नेहरू के बारे में बोला गया है, जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे उनका उतना ही ऊंचा पद होगा। हाँ, ठीक है। लेकिन बाबा जो 76 में भी आत्माओं ने प्रवेश प्रत्यक्ष किया, किसने किया प्रत्यक्ष पद? 76 में 76 में बाप ने स्वयं को प्रत्यक्ष किया। दूसरा किसने किया? जो अभी तो वाणी में बोला है विनाश तो होना है, लेकिन निमित्त कौन बनता है? जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। विनाश के निमित्त कौन बना? 76 जो निमित्त बना, वो जो वाणी निकली विनाशकारी वाणी, पूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। गीत किसने बनाया? ब्रह्मकुमारी ने बनाया। कल्याण तो हो रहा है ना समाज से। पहले 2,000 रुपये देते थे, अभी ऐसा सुना है 4,000 रुपये बढ़ा दिए। अरे जो कुछ खींच पाओ खींच लो। अब राजाई तो जाने वाली, कम से कम बैंक बैलेंस तो बना रहेगा। VIP भी बहुत सारे भेज रहे हैं। VIP भी बहुत भेज रहे हैं। VIP लोग ज्यादा जा रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं। जबरदस्ती नहीं देते। अच्छा, उनमें स्वर्ग देखो। अब वो यार जो कुछ कर रहे हैं उसको तो करने दो। हमारा काम है अगर किसी की लंबी रेखा है तो उससे ज्यादा लंबी रेखा खींच ली, हम अपना संगठन मजबूत बना के दिखाएं। तो बावन बोला है कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश कर न सके। ऐसी भिखारी आत्मा में प्रवेश करके और तोड़ा तोड़ी कर रही है। उनको निमित्त टीचर मैंने वो तो ईर्षा करती है पीवी के वालों की, और जितने स्टूडेंट है वहाँ के इतनी ईर्षा करते पीवी के वालों की कि अब पास से भी नहीं गुजरते, आंखों से हाथ नहीं मिला। जो शुरू में हम लोग वहाँ बीके में जाते थे, एक साथ में रहते थे, और तो हाथ उठा के भी देखने को गया। बाबा बोलते थे कि युग लोगों की महिमा होगी, आगे चलकर युग लोगों की महिमा होगी। फिर वो तो कर नहीं होगा, 15 बज जाने के पहले मम्मी छोटी मम्मी आने के पहले या बाद में वो टाइमिंग होता है। वही तो सैंपल पहले आगे निकलेगा। इसकी महिमा हो। वृत्ति में रहते हुए निवृत्त रह करके दिखाना, पवित्र रह करके दिखाना, वही तो कमाल है। तो संसार को प्रैक्टिकल में देखने में भी आएगा। चेहरे की चमक बाबा जी प्रत्यक्ष कर देगी। शिव तो निराकारी है बाबा। हाँ, तो जो भगत ज्ञान के जो लोग हैं वो भक्ति मार्ग में ये करते हैं तो उनको भावना का भाड़ा मिलता है, तो फिर भगवान को मालूम कैसा पड़ता है? क्या जब साकार बाप में आते हैं तब वो सब ये करते हैं, तो फिर वो तो निराकारी रहते ना बाप आधार लेने के पहले, फिर भी भावना का भाड़ा देते हैं। वो भावना का भाड़ा देते लेते थोड़े ही है ना, साक्षात्कार कराते हैं। ये तो ऐसे संगम युग में इस समय जो शूटिंग हो जाती है वही वहाँ से चलता रहता है बड़ा ड्रामा में। तो बाप को मालूम कैसा पड़ता है? मालूम करें कि दरकार ही नहीं होने अलग अलग। वो परमनाम में बैठ करके देखते रहते हैं क्या कि सूरदास को अब साक्षात्कार कराना है, तुलसीदास को अब साक्षात्कार कराना है, रैदास को अब साक्षात्कार कराना नहीं। तो इस समय शूटिंग पीरियड में जैसा जैसा शूटिंग होती रहती है वैसा वैसा वहाँ ड्रामा चलता रहता है। समझो किसी ने व्रत किया भक्ति मार्ग में, उसको व्रत साक्षात किया और करने से और होने से, तो फिर वो भगवान ने सब कराया ऐसे बोलते ना, कहते हैं, लेकिन भगवान ऐसा कुछ कराता धराता नहीं है। ये सब ड्रामा में नूद है, ऐसे ऑटोमेटिक होता रहता। पहले से माने संगम युग में नूद हुआ तो फिर बाप सब बताते कैसे? है। अगर बिंदी को कुछ मालूम नहीं पड़ता तो
फिर सागर बाप का आधार लेके भी यहाँ पता के ज्ञान सुना रहे हैं ना सारा? हाँ हाँ, तो मालूम पड़ रहा है? पहले नहीं मालूम पड़ता उनको। नहीं, उनकी आत्मा में जो संस्कार भरा हुआ है ज्ञान सुनाने का, वो संस्कार यहाँ आकर के मर्ज होता है। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं समझता। परमधाम में क्या वहाँ आत्मा जड़वत रहती है कि चैतन्य रहती है? आत्मा को कुछ नहीं समझता। जड़ होती है परमधाम में आकर शरीर के। है, जब भी समझता। यहाँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के चेतनता आती है। तो कहा है ना, चेतन देव की पूजा करो नरमाग, है जन्म सफल हो जाए। तो जब शरीर छोड़ता है या आदमी शरीर छोड़ता है तो आत्मा को शांति दो, तो वो तड़पता है, उसको शांति दो ऐसे बोलते, तो फिर वो आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जो मरता है उसको शांति मिलती है, कोई गारंटी है? वो तो और अशांति में चली जाती है, गर्भ में चली जाती है, गर्भ जेल में त्राय करती है। तो फिर लोग बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो ये इकट्ठे होके उसको ये करो बोलते तो घर में शांति। तो दीपक जलाओ, ये भी जलाओ, ये तो सब भक्ति मार के टट्टे हैं। तो उसको कैसे शांति मिलती होगी? होती नहीं, मिलती नहीं किसी को शांति। शांति किसको मिलती है? सब अशांत होते चले जा रहे हैं। शांति कहाँ से आएगी इस दुनिया में? और ये श्राद्ध हुआ तो बेकार है। और क्या? और क्या? आप अभी तक ये समझे कि ये सब कारवार है? हम करते नहीं बाबा, हाँ। पहले से ही करते मानते नहीं है बाबा। ना सत्यनारायण की कथा जिंदगी में की हमने, ना कुछ की। इस बात का थोड़ा भी संस्कार रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये अब ये भी रह जाएगा तो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। पापा एक कैसे मिला है जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी के एक मिनट थे, तो उनका साथ मोरारजी देसाई ने दिया था। हाँ। और मोरारजी देसाई की औषधि थी, वो खुद की मूत पीता था। हाँ, इसका बेहद का आज बेहद का मूत क्या है? भिखारी बनना माने बेहद का मूत पीना। मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई कृष्ण की बाबा को कृष्ण की सोल इस समय भिखारी है या राम की सोल भिखारी है? जो विस्पात दिखाया वो किसको दिखाया गया? शंकर जी को दिखाया। शंकर वास्तव में नाम किसका है? नहीं, शंकर माने तीनों आत्मा मिक्स होकर के जहाँ पाठ बजाती है। राम वाली आत्मा तो याद में मस्त है। 16,000 गोपियों के साथ कनेक्शन किसका है? कृष्ण का कनेक्शन है या राम का कनेक्शन है? कृष्ण का कनेक्शन है। अच्छा बाबा, अभी दिल्ली में हम रुके थे, वहाँ पे आश्रम में जैसे चंडीगढ़ जाते समय एक भाई ने बताया कि भाई कुछ दिन पहले जो बाबा को जो है तकलीफ देने के लिए 25-30 लाख रुपए खर्चे किए थे दशरथ पटेल। अभी 30 लाख? हाँ, अरे 40 करोड़ निकाले हैं उस समय ब्रह्मा कुमारियों ने, तो अभी जो है शंकर पार्टी से टक्कर लेने के लिए। अभी और उन्होंने फोन आया था, बोले कि 3 करोड़ और खर्चा करूँगा। उस टाइम तो 25-30 लाख ही खर्चा किया मैं। क्या बड़ी बात है? 30 करोड़ की विदेशी कंपनी आई इनकम टैक्स का हिसाब पूरा करने के लिए इंडिया में। उनको अच्छा वकील ढूंढना था, तो उनको ढूंढना तो 10% तो वही खा गए 3 करोड़। तो एक केस में 3 करोड़ मिल जाता है दशरथ पटेल को। वही कह रहा था कि भाई मैं इतना खर्चा करूँगा, ऐसा क्यों, इतनी मैंने विपरीत बुद्धि क्यों हो रही? तो पैसे से क्या सच्चाई जीत ली जाती है? पैसे से कोई सच्चाई को खरीदता है क्या? खरीद लेगा? तो क्या उसने भट्टी तो की थी बाबा, उन्होंने भट्टी भी की, निश्चय पत्र भी लिखा था, फिर भी ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों नहीं होती? क्या बड़ी बात है? बुद्धि नहीं बनेगी तो बेधर्मी कैसे बनेगी? दूसरे धर्म में गड़बड़ करने वाले कैसे बनेगी? चलो फिर बाबा मैं साइन नहीं करती रजिस्टर। हाँ, क्यों? मुझे रोक ठोक करती रहती बाबा। मेरा दिल हरदम दुखाते रहते। जब से मैं एडवांस पार्टी में आए तो सब जलन के मारे सब भाई बहने मेरे को ऐसा एक दिन नहीं मेरे को सताया, ऐसा हुआ नहीं। किसने? बेसिक वालों ने एडवांस वालों ने? एडवांस वालों में कैसे? यहाँ नहीं, ऐसा नहीं करना, यहाँ मुरली नहीं सुनना, ये टाइम का ऐसा है क्या, वो टाइम का ऐसा है क्या, यहाँ साइन क्यों की, वहाँ साइन क्यों की। बाबा जी 4 से 5 तक की, यानी 5 से 6 तक की यह मुरली नहीं होती क्या? 5 से 6 तारीख तक? अब नहीं, शाम को 5 से 6 नहीं, पलट को सवेरे का पलट को हाँ। 4 से 5 बोलो क्यों, 5 से 6 तो ये मुरली नहीं होगी।
एक टाइम क्योंकि ज्यादा लोग है ना, तो ज्यादा लोग सबके संगठन से नहीं सवेरे जमता नहीं, तो चलो पड़ोस में है तो फायदा ले लेना करके मैं जाके मुरली सुन लेती थी। सुनिए, मुरली सुनती थी हाँ, हाँ। और साइन कर लेती थी। जहाँ जहाँ जाकर के मुरली सुनी है हाँ वहाँ सेंटर पर हाँ, तो साइन कर देती थी मैं। जहाँ जाकर के मुरली सुनी वहाँ साइन कर दिए। हाँ रजिस्टर पर। हाँ, तो वो रोक दिया गया कि यहाँ अभी साइन नहीं बोले, तो सवेरे की मुरली साथ की, नहीं तो शाम की मुरली। नहीं क्या मुरली तो कहीं भी करते होंगे, लेकिन बाबा ने जो नियम बनाया हुआ है कि युगलों के घर में गीता पाठशाला रखनी है, वो नियम नहीं माता के यहाँ थी ना अभी तक की माता के यहाँ थी ना। तो माता सिंह अकेली है या अकेली। युगल है सब? नहीं युगल नहीं, ये माता है। वैलिड गीता पाठशाला नहीं है। तो गीता पाठशाला में माता भी हो और साथ में भाई भी हो, वो गीता पाठशाला जमाना है। तो रजिस्टर था ना बाबा जी, रजिस्टर बन गया, ऐसे थोड़े समय के लिए बना दिया। तो मैंने साइन करना ही बंद कर दी। चलो कोई बात नहीं, क्या अंतर पड़ता है, साइन ऊपर तो साइन हो जाते हैं। तो वही मेरे बार दिल को, वही मेरी बात दिल को करती थी बाबा कि यहाँ साइन नहीं तो क्या हुआ, बाप के पास तो मेरे हाजिरी है ना। बाबा की वाणी तो सुन रहे हैं, यही मेरे बार मेरे मन में आता है। और कुछ भी करना बाबा, चाहे कितनी भी कीमत मेरे को चुकाना पड़े, लेकिन आपके साथ में ले जाना आखिरी तपस्या करूँगी बस। आप रोने क्यों आए? क्यों, तो जिंदगी में बहुत दुख सहे बाबा। माताओं को तो आखिरी जन्म में तो सहन करना ही होता है। और अभी भी मेरी परीक्षा ही शुरू है। आपका साजन जिंदा है, रोना नहीं है। बाप तो है ना, वही तो। साजन तो है, बाप तो है ना, बात वो देखने तो के बाद बाप में ही रोना साजन है। है। किसके पास दुख सुख होता तो बताने है। वाली हूँ मैं, कौन है मेरा इस दुनिया उनके सिवा। बाबा है ना, अभी तो फिर भी कोई न कोई देखने में आते हैं, आगे का फिर टाइम आने वाला है, कोई किसी का देखने में प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, कोई किसी का संबंध साफ झूठे होते। अभी तो फिर भी कुछ न कुछ होता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। बाबा अंत का गायन है कि शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे? है अंत का गायन है शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे? हाँ, बाप साक्षी हो जाएंगे, शिव बाप, बाप दादा साथी हो जाएंगे, माने रामकृष्ण की आत्मा के साथी बन जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए। और शिव बाप परम धाम में बैठने ही बैठेंगे, वापस चले जाएंगे? हैं? वापस चले जाएंगे? शिव बाप वापस नहीं जाता है, इसी सृष्टि में रहता है। मैंने पूरा ये संगम के बाद ही चले जाएंगे। संगम युग खत्म हो जाएगा, हैं? संगम युग समाप्त हो जाएगा। हिंदू समाप्त हो जाए, विनाश होके पूरा होगा, फिर मैं क्या करूँगा? तो अंत एकदम लास्ट का गायन है। हैं? बाबा ने संगम में 3 प्रकार का है क्या? अब कौन सा शुरू है? हैं? संगम में 3 प्रकार का है, अब कौन सा शुरू है? 3 प्रकार का संगम है ना? हाँ, एक सामान्य संगम है, दूसरा पुरुषोत्तम संगम है, है। स्वर्णिम हाँ जी, वो ठीक है। अभी कौन सा है? और ठीक है, अभी तो सामान्य भी चल रहा है, सामान्य वालों के लिए, और जिनके लिए पुरुषोत्तम आत्मा प्रत्यक्ष हो रही है उनके लिए पुरुषोत्तम भी चल रहा है। जिनकी बुद्धि में ये प्रत्यक्ष हो गया कि आत्मा में उत्तम पाठ बजाने वाला हीरो पाठधारी कौन है, जिनको पक्का हो गया उनके लिए पुरुषोत्तम संगम। और जिनको पक्का होने के बाद फिर अनिश्चय पैदा हो जाता है, अच्छा ये नहीं है, ये है, हैं? तीनों एक साथ नहीं, स्वर्णिम संगम कहाँ आ गई? अभी स्वर्णिम संगम कैसे कहेंगे? जब तक विष्णु प्रत्यक्ष न हो, विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष न हो, तब तक स्वर्णिम संगम भी कहाँ से आ जाए? बाबा हाँ। स्वर्णिम सतयुग हाँ जी, हाँ जी। गायक पूजन है हाँ ना, जी, हाँ। तो कब से शुरू होना? स्वर्णिम जब विष्णु का राज्य शुरू हो, विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष होगा तब से वो विष्णु माना पवित्र आत्मा का संगठन, तब से स्वर्णिम विष्णु सतयुग वाला। की शुरुआत होगी। हाँ जी। जीवन गोल्डन आने के लिए कितने साल है
को आने के लिए हाँ, कितने साल ये होता है? विष्णु को आने के लिए कितने साल? अभी 2.5-3 साल। नहीं, 3 साल है तो 3 साल सबके लिए थोड़ी स्वर्ण संगम में प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो तो विष्णु वाली आत्मा के जो नजदीक होंगे जन्म जन्मांतर के, उनको प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे 76 में बाप के नजदीक सभी हो गए थे क्या, एडवांस वाले जो हो गए उनके लिए प्रत्यक्ष हुआ बाप। पहले वाले हाँ, बाबा ये ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 शरीर रूपी वस्त्र है। हाँ। कहा गया है हाँ, सब शरीर रूपी वस्त्र है। हाँ, दिख जाएगा। अंदर कहा है कि ब्रह्मा सो विष्णु, हाँ। तो ये कैसे तो बाद में बनेगा ना, अभी तो नहीं है। हाँ? तो बाद में बनेगा ना, अभी तो नहीं है। बस ब्रह्मा से विष्णु बनता है और विष्णु और वल्लभ बनता है। जो ब्रह्मा है सो ही विष्णु है। माने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के संस्कार अंत में अलग अलग नहीं रहेंगे, एक ही जैसे। भक्ति करने के बाद बाबा अभी 7 अक्टूबर महीने में हम भर्ती की थी, तभी से आप मिले नहीं, इतने चाह रहे थे कि कब मिले थे तो मिलेंगे बाबा। तो कोई कोई कहते थे कि तुमने ज्यादा पुरुषार्थ नहीं किया, तुमने ज्यादा पाप किया। नहीं, आपने जल्दी खींच लिया। उधर है उड़ीसा साइड में और छत्तीसगढ़ में तो ऐसी ऐसी आत्माएं 4-4 साल हो गए भर्ती किए हुए, और 1-2 बार दिल्ली में जाकर के घूम के भी आ गए और हम वापस हो गए। कल ही संकल्प आया कि अभी हम बाबा से जीत नहीं करेंगे, बाबा आएंगे हमको मिलना है तो मिलेंगे, नहीं तो हम तो कैसे देखते पहले मिल चुके हैं। ऐसे ही संकल्प अब कल फिर फोन आया आपका। तब फिर उसके बाद दबा 1 साल के अंदर 9 सेंट घूम गए। आ लीजिए, उनके विरोध करने से फायदा होगा, नुकसान होगा। हाँ, 18 के बाद ही साल से तो बाबा ये बोलते हैं कि शिव के मंदिर में 2 नंदी होते थे, एक अंदर होता है एक बाहर होता है। इसका क्या है ये है अर्थ, जैसे कि अंदर वाला और बाहर वाला कौन सा नंदी किसको कहते हैं? वास्तव में तो दो बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध है। नंदी गण कहा जाता है। गण माने समूह, समूह 2 से कम का नहीं बनता। समूह कहा जाएगा, गण कहा जाएगा, तो कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो 2 बैलों की जोड़ी है, राम और कृष्ण। धर्म का प्रतीक माना जाता है बैल। तो बेसिक बातें बताते हैं कि पहला नंदी जो है वो ये है ब्रह्मा, और दूसरा नंदी है गुलजार दादी बता देते हैं। वो बैल है क्या? भैया है कि बैल है? गाय है या बैल है? उनको तो कुछ बोलना है, अर्थ से कोई मतलब ही नहीं। वो समझते भी नहीं। वहाँ पे तो 4 ही धर्म का ये होता है, आदि सनातन, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। 10 धर्म के बारे में अपन बताओ ना, वो सुनने को खाली नहीं। तो कहते हैं हमारा सिर्फ ब्राह्मण धर्म है, हम देवता बनने वाले हैं, और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। नहीं तो फिर ये कन्वर्ट होकर के कहाँ गए? जो कन्वर्ट हुए थे वो कहाँ जाएंगे? जो में से ही कन्वर्ट हुए दूसरे धर्मों में गए, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ गए? जब बड़े ड्रामा में कन्वर्ट हुए हैं तो यहाँ भी तो कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ सब पता चलेगा कौन किस धर्म का है, किस देश का है, कहाँ किसने क्या पार्ट बजाया है, किस धर्म पिता के साथ किसका पार्ट है, किस धर्म पिता के साथ किसका पार्ट है, और आज सनातन देवी देवता और आज से लेकर के अंत तक पक्का रहने का किसका पार्ट है।